तो मेरा कहना है कि इस तपस्या का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम 3000 किलोमीटर चले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें रास्ते पे खाना मिला, सबकी मदद मिली, मगर हमसे ज्यादा इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग, इस देश के युवा तपस्या करते हैं। जब एक युवा आईआईटी के एग्जाम को लेने के लिए तैयारी करता है तो वो एक प्रकार की तपस्या है। जब कोई स्टूडेंट 12वीं का एग्जाम लेता है वो तपस्या है। जब किसान अपने खेत में बीज डालता है वो तपस्या है। जब मजदूर इमारत को खड़ा करता है वो तपस्या है। और हमारा मैसेज ये है कि इस देश में तपस्वियों से चोरी की जा रही है। जो तपस्या कर रहा है इस देश में उसे तपस्या का फल नहीं मिल रहा है, और जो तपस्या नहीं कर रहा है उसको पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। किसान का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा, मगर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों का 1 सेकंड में लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जाएगा। तपस्वियों पे आक्रमण हो रहा है। पंजाब के किसानों ने जब वो सड़क पे खड़े हुए, 1 साल घर नहीं गए, उन्होंने तपस्या की थी। 700 लोग शहीद हुए, उनको मैं तपस्वी मानता हूं। और जब मैंने पार्लियामेंट हाउस में यह सवाल उठाया, मैंने कहा कि देखिए 700 किसान शहीद हुए हैं, मैं 2 मिनट मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट हाउस 2 मिनट उनकी याद में मौन रखे। सरकार ने कहा नहीं, कोई मौन नहीं रखेगा, कोई शहीद नहीं हुआ। वो किसान क्यों खड़े थे? वो अपनी तपस्या का फल मांग रहे थे। वो अपने खून और अपने पसीने का फल मांग रहे थे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हां गलती हो गई। 1 साल बाद देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से 1 मिनट बात नहीं की। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं, अगर यूपीए की सरकार होती, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते, तो मनमोहन सिंह जी स्वयं जाकर किसानों से बात करते। मैं आपको गारंटी कह के बोल रहा हूं, पक्का। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान के पास जाकर कहते भैया क्या चाहते हो, क्या हुआ, मगर ये सरकार सुनवाई नहीं करती है। तपस्वियों पे आक्रमण, 3 काले कानून, नोटबंदी, गलत जीएसटी, जमीन अधिग्रहण बिल को रद्द करना, कोविड में जो इन्होंने किया, जो देश के सारे मजदूर पैदल चल रहे हैं, उनकी इतनी भी मदद नहीं की। यह तपस्या पर आक्रमण है, और यह देश तपस्वियों का देश है। तो उस भावना की रक्षा यह यात्रा कर रही है। हम चाहते हैं कि जो इस देश में तपस्या करे, जो इस देश को अपना खून पसीना दे, उसकी रक्षा हो, और उसको अपनी तपस्या का फल, तपस्या का इनाम मिले। यह है यात्रा के पीछे सोच। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैंने कहा शुरुआत में, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्र हैं, मगर जो मित्र करते हैं वो करते नहीं हैं।
24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते, नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा। इसलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत सीखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी यात्री से पूछो, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में सीखा, जिंदगी भर में नहीं सीखा था पहले। जो आपने हमें समझाया, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवाओं ने जो हमें सिखाया, 3 महीने में, 4 महीने में जो आपने सिखाया, पहले हमने नहीं, सालों में नहीं सीखा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।